नीट 2026 बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि क्या एलिजिबिलिटी होगी, कितने अटेम्प्ट्स होंगे, क्या सिलेबस होने वाला है, पेपर पैटर्न क्या होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, एक शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में होगा, क्योंकि थ्रू आउट ईयर एनटीए के साइड से कुछ ना कुछ खचपच चलता रहता है। कभी वो कोई नोटिफिकेशन ला देंगे, कभी वो कोई नोटिफिकेशन ला देंगे, लेकिन फिलहाल 2026 के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन अभी तक नहीं रिलीज हुई है। अगर वो फर्दर रिलीज होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो जैसा आपका अभी तक पेपर चलता आ रहा था 2025 का, वैसा ही आपका नीट 2026 का भी पेपर होने वाला है। हम लोग एक एक करके हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि नीट 2026 एक्चुअली है क्या। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं जो आप लोग प्लीज लास्ट तक बने रहना। वो 3-4 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आप उसको एक बार जाके उसको चेक कर लो। और अगर आपको ये सारी चीजें का नॉलेज है कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया, ये सब अगर आपको पता है तो वीडियो उतने देर का स्किप कर दो। मुश्किल से 5-7 मिनट 10 मिनट का वीडियो रहेगा, आप उतना स्किप कर दो, आप लास्ट वाला पार्ट जाकर के, बट एटलीस्ट जाकर के देख लेना। जब ये पॉइंट्स क्लियर होंगे तब मैंने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उसको एक बार जाकर के जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अगर फर्स्ट बात करी जाए कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो देखो आपका 12th क्लास होना चाहिए, 50% आपका पीसीबी में होना चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये है आपका जनरल वालों के लिए। और अगर आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप एससी हो, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी या ओबीसी के लिए इनका है 40% आपका होना चाहिए 12th में पीसीबी में, करेक्ट। एज 17 ईयर प्लस होनी चाहिए आपकी। एज लिमिट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप कितने भी, आप 20 साल के हो, आप 25 साल के हो, आप 35 साल के हो, आप 40 साल के हो, आप 50 साल के हो, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई एज बैरियर नहीं है कि आप इतने साल के हो तब आप नहीं दे सकते, आप दे सकते हो। पेपर डिफिकल्टी लेवल, मैं आप कोई नहीं बता सकता कि पेपर का क्या लेवल आने वाला है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई पेपर बहुत टफ आया था तो डर के बैठ जाओ। पेपर नेक्स्ट ईयर इजी भी आ सकता है, पेपर टफ भी आ सकता है। फायदा किसका होगा? फायदा किसका होगा? जो बच्चा अभी से लेकर के एंड तक पढ़ेगा, फायदा उसी का होगा। आपको क्या लगता है कि जब पेपर इजी आता था उस टाइम ज्यादा बच्चों के सिलेक्शन हो रहे थे? ऐसा नहीं होता है। पेपर जब इजी आ रहा था तब भी उतने ही बच्चे सिलेक्ट हो रहे थे, पेपर टफ आ रहा है तब भी उतने ही बच्चे सिलेक्ट होंगे। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जितना तब सिलेक्ट होने वाले थे ना जब पेपर इजी आ रहा था, उतना ही अभी भी सिलेक्ट होंगे और वही बच्चे सिलेक्ट होंगे। ये बहुत कमाल की बात है कि जो बच्चे थे ना जो तब सिलेक्ट हो रहे थे, ज्यादातर पॉसिबिलिटी है 90% अभी भी वही बच्चे सिलेक्ट हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने साल भर पढ़ा है, वो तैयार थे, पेपर आसान आए या पेपर टफ आए, वो हर एक चीज के लिए प्रिपेयर थे। तो पेपर का लेवल कैसा होगा इस बारे में मत सोचो। आपका काम है, अगर कोई बायो का चैप्टर है, सेल, कैसे आप डिसाइड कर लेते हो पेपर टफ आएगा पेपर इजी आएगा? मान लो एक चैप्टर बायोलॉजी का सेल का चैप्टर है, सेल में से कौन सा, अगर आपने सेल अच्छे से कर लिया, वो कितना भी ट्विस्ट कर दें, आपका नहीं सवाल गलत होना चाहिए। और अगर सवाल आपका तब भी गलत हो रहा है बेटा, तो आप एक्सेप्ट करो कि आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा है, सॉरी आपने चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा है। तो आपका क्या वहां पे बनेगा? अभी आपके पास पूरा साल है, आप एक बार चैप्टर कर रहे हो, क्वेश्चन करो, गलती हो रही है फिर रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो। कोई ऐसा नहीं है कि आप फेब में हो, आप मार्च के टाइम पे चल रहे हो कि अब आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं है। पूरा एक साल है आपके पास, अब जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। पेपर इजी आएगा तब भी बोर्ड के आना है, पेपर टफ आएगा तब तो रगड़ के ही आना है। ओके, तो पेपर डिफिकल्टी लेवल किसी को नहीं पता है कैसा आएगा, आपको खुद को प्रिपेयर रखना है। पेपर का मोड ऑफलाइन होता आया है, ऑफलाइन ही होगा आगे भी, ऑनलाइन नहीं होगा। 25 लाख बच्चे भाई ऑनलाइन कैसे कराएंगे? ऑनलाइन नहीं होने वाला। और फेज सिंगल शिफ्ट में होता है, सिंगल शिफ्ट में ही होगा, सिंगल शिफ्ट में होता है। अभी तो फिलहाल टाइम 2 से 5 है, ठीक है, 2 to 5 PM है, इवनिंग में यही होगा मोस्ट प्रोबेबली। पेपर पैटर्न क्या रहेगा? देखो, टोटल आपके 180 क्वेश्चंस आते हैं। 180 क्वेश्चंस में से 90 एंड 45 प्लस 45, ये 45 होता है आपका फिजिक्स का, जो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आई नो। ये 45 होता है केमिस्ट्री का, और इस 90 क्वेश्चंस में से 45 होगा आपका जूलॉजी का एंड 45 होगा आपका बॉटनी का। ये पेपर पैटर्न रहता है। अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो आपको +4 मिलेगा, अगर आपने छोड़ दिया तो 0, और अगर आपका कोई भी आपने क्वेश्चन नेगेटिव करके आए हो तो -1 हो जाएगा। आपको लगता है कि अरे एक ही -1 ही तो हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? बट प्रॉब्लम है, जब आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका -1 होगा, बट जब आप कई सारे गलत करोगे तो आप, मान लो आपने अगर 300 नंबर भी अचीव किया, मान लो उसमें से आपके 30 सवाल भी गलत हो गए, तो भैया 300 गया, आप 270 पे आके अटक गए। ठीक है, तो इस तरीके से गेम होता है। तो ट्राई करिए नेगेटिव ना हो। पहले टेस्ट से ट्राई करिएगा कि नेगेटिव ना हो, पहले टेस्ट से ट्राई करना है आपको। ये नहीं कि जब एग्जाम आएगा तब देख लेंगे, अभी तो टाइम है, जितना आ रहा है सब अटेम्प्ट करें। नहीं भाई, धीरे धीरे खुद को इंप्रूव करना होता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, इसके लिए भी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है, जब तक देना है, जितना देना है उतना दो। जितनी एज लिमिट, आप 50 साल पे भी दे सकते हो, आप 50 साल तक हर एक साल दे सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। बट बेहतर होगा 1-2 साल में सेलेक्ट होकर निकलो यहाँ से। सिलेबस जो भी है
नीट 2025 का वही सिलेबस अभी भी है। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी अपने टेलीग्राम लिंक पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके क्लिक कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो भी आप वहां पे बच्चे हैं ग्रुप में, वो लोग आपस में बात करते हैं। फिर भी अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो भी आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो कि दीदी मेरा ये डाउट है पढ़ाई के रिगार्डिंग, तो आपका डाउट वहां पे क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आप मेरे को मैसेज करते हो विद इन 2 to 3 आवर, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी और आपको वहां पे आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको सिलेबस चाहिए तो सिलेबस का पीडीएफ भी मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट, ये रही सारी बातें कि एग्जाम का क्या क्या रोल होता है, कैसा पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, पेपर डिफिकल्टी लेवल, पेपर मोड, फेजेस, पैटर्न, अटेम्प्ट्स एंड सिलेबस। अब अगर दो बहुत इंपॉर्टेंट बात की जाए तो ड्रॉप लेना चाहिए, यस और नो। देखो सिंपल सा फंडा है, आप ड्रॉपर हो, आप प्रेशर हो, अगर आपका नहीं मन है पढ़ने का, आप किसी भी प्रेशर में आकर के पढ़ रहे हो तो मत लो। अपने फैमिली से 1 to 1 बात करो। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना कि पेरेंट्स समझते नहीं है, दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं समझता। कुछ होते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी के माँ बाप नहीं समझते, ये पॉसिबल नहीं है ना। वो टाइम गया, अब वो टाइम नहीं है। अगर आपका बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, आपने कुछ और अपनी लाइफ के लिए सोच के रखा है, आपको बिजनेस करना है, आपको किसी और फील्ड में जाना है, गेम में जाना है, आपको स्पोर्ट्स में जाना है, तो अपने फैमिली से 1 to 1 बात करो, दैट्स इट, खत्म करो बात, टाइम मत वेस्ट करो। बट अगर आपको पढ़ना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको पढ़ना है, आपका पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप 100 ईयर आप मेंटल प्रेशर ले सकते हो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकते हो, दुनिया में फैमिली में कुछ भी हो जाए पढ़ाई करना ही करना है। अगर ये सब कर सकते हो तो आप तैयारी करो। देखो मैं ये नहीं कह रही कि जो तैयारी छोड़ देंगे या फिर जो तैयारी नहीं करते वो कैपेबल नहीं है, ना भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ डिपेंड है आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका इंटरेस्ट है तो आप करो, आपका इंटरेस्ट नहीं है मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आपकी जिंदगी ये एक बार मिली है। एक साल, एक वक्त था जब साल बीतता था, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है ना। अगर आपने एक साल फैमिली आपके प्रेशर में आकर के आपने तैयारी कर लिया ना, तो सोचो आप कितना पीछे हो जाओगे। आपको लगता है कि अरे यार ठीक है, एक साल तैयारी कर लेते हैं, क्या जाता है। भाई साहब बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहेंगे ना, तो बहुत फर्क पड़ता है, एक एक मिनट का फर्क पड़ता है। जब आप टाइम हाथ से निकल जाएगा ना, तब आपको रियलाइज होगा कि थोड़ा सा पहले मैं कर लिया होता तो और बेहतर होता। मे बी आप उस टाइम जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन हमेशा एक गिल्ट रह जाएगा आपके दिल में कि थोड़ा सा पहले मैं कर लिया होता तो आज और बेटर जिंदगी जी रहा होता। क्लास लेनी है, ऑनलाइन लेनी है, ऑफलाइन लेनी है, बच्चों के मन में बहुत बड़ा डाउट है। देखो ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, अगर आप अपने घर पे हो ना, एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कोटा का चक्कर काट रहा है ना, जो सोचते हैं कि कोटा में जाकर के ही पढ़ाई होगी, है ना, वो था, अब नहीं है। कोटा का माहौल बहुत बिगड़ चुका है, मैं आपको एकदम क्लियर कट आपको बात बता दूं, कोटा का माहौल बहुत बिगड़ चुका है, पहले जैसा इन्वायरमेंट वहां का नहीं रहा है, ठीक है, और ना वहां के बच्चे अब पहले के जैसे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कोई नहीं पढ़ रहा है, ऐसा गलत है, लेकिन अगर आपके घर पे हर एक फैसिलिटी है, आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, तो घर से बेहतर कुछ नहीं। अभी मैं मानती हूँ, अभी आपका मन करता होगा कि घर से दूर चले जाएं, बाहर रहें, अकेले रहें, इंडिपेंडेंट रहें। भाई लगता है 5-6 साल बाहर रह लोगे ना, तो आपका मन करेगा कि ठीक है चलो घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, देखो आप ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, अगर आपको नहीं पढ़ना होगा ना, तो आप दोनों में से किसी में नहीं पढ़ोगे। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है जहां पे अगर बच्चा क्लास ना जाए तो पेरेंट्स को मैसेज चला जाता है, फिर भी बच्चे वहां पे स्किप कर देते हैं, कार्ड किसी और से पंच करा देते हैं। तो देखो सिंपल सा फंडा है, जिसको पढ़ना होगा वो बेटा ऑनलाइन में भी पढ़ लेगा, वो ऑफलाइन में भी पढ़ लेगा, बट खुद को समझाना पड़ेगा। देखो मैं समझती हूँ कि हर साल हर एक दिन, पूरे साल का हर एक दिन एक जैसा नहीं होता। कभी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, कभी घर पे कोई रिलेटिव्स आ जाएगा, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट अगर आपने सोचा है ना कि अगर आपको दिन में 6 घंटे पढ़ने हैं, तो आप 6 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, 5 पढ़ो। ये नहीं कि 6 नहीं पढ़ पा रहे तो चलो ठीक है बस कॉपी किताब खोल के मुंह देख लिया फिर रख दिया। नहीं, अगर 6 घंटे आपने सोचा है तो 6 से 5 हो सकता है, 6 से 3 नहीं होना चाहिए। आपने जो सपना देखा अपनी जिंदगी के लिए वो सेक्रीफाइस मांगेगा, सिंपल सी बात है। इसके अलावा देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मेंटरशिप की जरूरत नहीं होती, वो अपना प्लान प्रॉपर कर सकते हैं, वो टू डू लिस्ट बनाते हैं, उनका मतलब वो प्रॉपर खुद को मैनेज कर लेते हैं, अपनी पढ़ाई को, लाइफ में जितनी भी अलग चीजें चल रही होती है वो हर एक चीज को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं मैनेज कर पाते और इसमें कोई इशू नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। तो मेंटरशिप मैंने लॉन्च किया मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आपको ज्वाइन करना है, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको जाइएगा, वहां पे टैप करिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। अब अगर ये बात करी जाए कि किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि देखो सिंपल सी बात है कि आपका अभी 1 महीने के अंदर आपके मिनिमम 2 टेस्ट होंगे। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, आपके 15 डेज के डिफरेंस पे आपके 2 टेस्ट हो रहे होंगे, एक महीने में 2 टेस्ट। अच्छा ठीक है, 3 टेस्ट भी अगर आपका हो रहा है 1 महीने के अंदर, तो हम लोग 15 डेज में एक बार 1 to 1 30 मिनट का सेशन रखेंगे। मतलब
ऑन गूगल मीट, जूम कॉल, कहीं पे भी, ठीक है। 30 मिनट का हम लोग सेशन करेंगे 1 to 1, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि सारे बच्चे ग्रुप में बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो 1 to 1 वो रखेंगे। बाकी डेली हम लोग कहीं मैसेज के थ्रू टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट करेंगे कि आप मेरे को बताओगे कि हाँ दीदी मेरा ये था, आपने ये टारगेट दिया था, ये चीजें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो वहां पे आप मुझे बताओगे कि ऐसा ऐसा आपके पढ़ाई में चल रहा है, तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। जो अभी मैंने मेंटरशिप लॉन्च किया है, वो देखो मैंने पहले प्लान किया था 1 ईयर का, बट आई नो कि बिना किसी को टेस्ट किए 1 साल के लिए किसी के ऊपर एक ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना, जब तक कि आप मेरा जानते नहीं हो कि हाँ इनका मेंटरशिप मेरे लिए इफेक्टिव है कि नहीं, तब तक 1 साल के लिए ट्रस्ट करना बहुत टफ है। इसीलिए मैंने उसको रिड्यूस करके 1 मंथ का किया है, 1 महीने का है। आप 1 महीने के अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 1 महीने के लिए ज्वाइन करो, अगर आपको फायदेमंद नहीं लगता है तो नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बोल रही हूँ ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यार मुझे समझ में आता है बेटा कि मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि आपका भी टाइम उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इफेक्टिव लगे तो करो, अगर आपको इफेक्टिव नहीं लगता है तो मत करो, है ना। हम लोग मैंने बता दिया कि मेंटरशिप में क्या होगा। 15 डेज में अपन का 1 to 1 सेशन होगा, ठीक है, ऑन कॉल कहीं पे भी बात होगी हमारी, और पूरा आप मेरे को बताओगे कि क्या आपका लाइफ में चल रहा है पढ़ाई के रिगार्डिंग, ओके। इसके अलावा बाकी जो टाइम रहेगा डेली हम लोग टू डू लिस्ट बनाएंगे, प्लान करेंगे कि कल ये चीजें कंप्लीट करनी है। देखो आपको क्या लगता है कि अरे सिर्फ मैं ही तो हूं, नहीं, ऐसा आपको लग रहा है कि सिर्फ आप रहोगे मेरे पास, बट मेरे पास और भी बच्चे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो और भी बच्चे रहेंगे, तो मेरा भी बर्डन बढ़ता है, मेरे पास भी रहेगा ना, मेरे पास भी बर्डन रहेगा। लेकिन देखो जो बात सच है, बट आपका भी प्रॉफिट है। देखो मैं इतना सिर्फ समझती हूँ एक चीज, मैंने अपनी जिंदगी मैंने पर्सनली भी ये देखा है, और कि जहां से अपना फायदा ले सकते हो ना बिना सामने वाले का नुकसान किए, बात ध्यान रखना, बिना सामने वाले का नुकसान किए अगर आपका कुछ फायदा हो रहा है, कहीं से कुछ सीख पा रहे हो, तो कभी मौका मत छोड़ना, ठीक है। तो अगर आपको मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। इसके अलावा ड्रॉप मैंने बता दिया किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, और क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर नहीं पढ़ना होगा कुछ भी ले लो, नहीं पढ़ोगे, और अगर पढ़ना होगा तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी आप पे डिपेंड करता है। अपने फैमिली को बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करो कि नहीं मुझे किसी दूसरे शहर में ही जाकर के पढ़ना है, वहीं पे पढ़ाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना आपको है, आप जहां पे रह के पढ़ना चाहोगे आप वहां पे जाकर के पढ़ लोगे। पढ़ाई करिए, आपकी जिंदगी बेटर होगी, आपकी जिंदगी बेटर होगी तो आपके फैमिली की जिंदगी बेटर होगी। आपके ऊपर थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबल बनिए, और जब आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा ना, पढ़ने भी लगोगे, जितना भी नौटंकी मौज मस्ती आपका चलता है ना वो सब भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा। खेल है सिर्फ रियलाइज करने का जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको लगता है कि आप 18 साल के हो, आप 19 साल के हो, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो भाई साहब आप बहुत गलत सोच रहे हो। आप आज 18 के हो, 4 साल बाद तो आप बढ़ोगे ना, 22 साल के होगे, 25 साल के होगे, आपकी कुछ तो जिम्मेदारी है अपने फैमिली के टुवर्ड्स। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जिस दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए, जिंदगी में पढ़ाई भी होगी, डिसिप्लिन भी होगा, कंसिस्टेंट भी होगा, हार्ड वर्क भी होगा, आप लाइफ आपकी ट्रैक पे होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में जाना, वहां पे मुझे बता देना। अदरवाइज आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, मेंटरशिप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर कोई और वीडियो आता है या फिर एनटीए के साइड से कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपने ही चैनल पे वीडियो बना के आपको अपडेट कर दिया करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।